गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर हम लीगल प्रोविजन देख रहे थे। उसमें नेक्स्ट लीगल प्रोविजन है आपका लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वॉइड कब होता है? एग्रीमेंट बेटा तब वॉइड होता है जब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए पूरी प्रोविजंस या फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करता है। इसका मतलब हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे पिछले चैप्टर के अंदर, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट अब निकल के आने वाले जो एग्रीमेंट ही सही नहीं है। मतलब वॉइड अब इनिशियो का मतलब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, जब दो व्यक्ति आते हैं पास में, एक प्रपोजल करता है एक एक्सेप्ट करता है, तो वो प्रपोजल भी इलीगल है या कंप्लीट नहीं है, या फिर वो एक्सेप्टेंस सही नहीं है, या जो है उनका मकसद सही नहीं है, वो अधूरा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी है या वो आउट ऑफ बाउंड्री है। ऐसे प्रोविजंस को एग्रीमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? वॉइड बोल सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है वेयर, मतलब सही नहीं है। दिस आर नॉट वेरीफाइड बाय द लॉ। लॉ के द्वारा वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है। हम देखते हैं आगे। पहला, एग्रीमेंट बिटवीन इनकम्पिटेंट पार्टीज। जब कोई एग्रीमेंट इनकम्पिटेंट पार्टीज के मध्य हो, के बीच में हो, तो आपने पढ़ चुके हो, आप बाकायदा एक एक पॉइंट को समझ चुके हो। लाइक आपका माइनर व्यक्ति होता है, वो अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड नहीं होता, वैलिड नहीं होता, वो वॉइड होता है। दूसरा, यूनिटिक दिमाग से जो सही नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाता है, पागल है, इडियट मूर्ख व्यक्ति होता है। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो किसी कानून के द्वारा, किसी एग्रीमेंट या एक्ट के द्वारा उसको मना कर दिया गया है कि यू कांट टेक एनी टाइप ऑफ द एग्रीमेंट। तो दोबारा मैं पढ़ देता हूँ उसको। एग्रीमेंट बिटवीन इनकम्पिटेंट पार्टीज। इनकम्पिटेंट का मतलब जो पूर्ण तरीके से सही नहीं है, जिसमें पहले माइनर आ गई है, यूनिटिक आ गई है, इडियट आ गई है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आ गई है। और सेक्शन कौन सा बोलता है? 11। सेक्शन 11 के तहत की बात। इस टाइप के एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे बेटा? वॉइड बन जाएंगे। दूसरा, एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये वर्ड है ना फैक्ट मटेरियल। इसका मतलब आपकी जो वस्तु मटेरियल, यहाँ वस्तु का मतलब आप जिस चीज के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हो, वो वस्तु दोनों व्यक्तियों ने अंडर म्यूचुअल मिस्टेक, गलती हो गई समझने में। जैसे हम जो कोई ए और बी है, कोई ए एंड बी है, दोनों ने ही एग्रीमेंट गलत तरीके से सोच लिया। इसने सोचा कि हाँ ये बंदा अपन को कोई इवनिंग के लिए बोल रहा है, ये सोचा मॉर्निंग के लिए बोल रहा है, या किसी वस्तु ये सोच रहा है कि वस्तु लाल कार के लिए बोल रहा है, रेड कार के लिए बोल रहा है, वो सोचा वो व्हाइट कार के लिए बोल रहा है। इसका मतलब हमने अंडरस्टैंड करने के अंदर मिस्टेक कर दी हो, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसका मतलब दोबारा पढ़ते हैं। एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक, आपस में मिस्टेक हो गई। और फैक्ट मतलब जो वस्तु जिसका एग्रीमेंट करना चाहते हैं उसको तो है ही नहीं, ऐसे एग्रीमेंट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। एग्रीमेंट कोमा द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल। सेक्शन 23। कंसिडरेशन है या फिर उस कंसिडरेशन या कॉन्ट्रैक्ट का मकसद, एग्रीमेंट तो है लेकिन उसका कंसिडरेशन, इसका प्रतिफल या फिर उसका ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, इसका मतलब वो लीगली नहीं है। कोई मर्डर करने के लिए, किडनैप करने के लिए, किसी की शादी तोड़ने के लिए, इस टाइप का किसी भी प्रकार का जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, जो लॉ के अधीन नहीं हो, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं किया जा सकता हो, वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। सेक्शन 23 के तहत बात करते हैं आगे। पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये प्रश्नों करने पड़ा था कल की क्लास में। विदाउट कंसिडरेशन, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, इट मीन्स दीज आर एग्रीमेंट विच आर फॉर द सर्विसेज, सेवा के लिए, जैसे आपकी मम्मी पापा आपकी परवरिश करते हैं, ये कोई एग्रीमेंट नहीं बेटा। ये एग्रीमेंट है लेकिन ये अपवाद का एग्रीमेंट है, लेकिन आपने
सेवा भावना के लिए किसी को डोनेशन देते हो, सेवा भावना के लिए आप किसी की सेवा कर रहे हो, सेवा भावना के लिए आप बिना किसी प्रतिफल के कुछ काम कर रहे हो किसी के, तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, उसके बदले में कुछ न कुछ आना चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट विच आर नॉट इंक्लूड द कंसिडरेशन इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो विदाउट कंसिडरेशन याद क्या रखना है, विदाउट कंसिडरेशन याद रखना है। पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो बेटा ये वर्ड सेक्शन 26 इसके लिए आया है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की शादी हो रही है, उसके बीच में विघ्न डालता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको ब्रेक करवाता है, किसी भी प्रकार का ये एक संबंध है मैरिज, जो दो व्यक्तियों का मिलन होता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का विघ्न डालता है, ब्रेक कराने की कोशिश करता है, रेस्ट्रेंट कराता है, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होता है। जैसे सपोज करो मिस्टर ए ये बोलता है कि जो XYZ जो भी लड़की है तो उसको पैसा देता है किसी तीसरे व्यक्ति को, तो मिस्टर ए बी को पैसा देता है कि मिस्टर एक्स की शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्रीमेंट जो उसने करवाया है, एक का और बी का एग्रीमेंट किस चीज़ के है, किसी की शादी को रोकने का, जानबूझकर उनको परेशान करने का, उसकी शादी नहीं होने देने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया, पैसा दिया है, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, उसको कानून नहीं मानती है, वो गलत माना जाएगा। तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 और 27 सेम टू सेम है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ए ट्रेड, किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के व्यापार को तोड़ने के लिए, किसी व्यापार को नहीं होने देने के लिए अपन किसी गुंडों को पैसा देते हैं, ग्वालियों को पैसा देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को अपने पैसा देकर उनके व्यापार को रोकने की कोशिश करते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो इस टाइप का एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो दोनों बहुत ईजी है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। फिर आते हैं आगे इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये देखो लीगल प्रोसीडिंग, किसी कानूनी कार्रवाई के बीच में दखलंदाजी करना। रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, और क्या रोक रहे हो आप, लीगल प्रोसीजर। अगर मान लो कहीं पे लीगली काम हो रहा है, प्रोसीजर हो रही है, और उसके बीच में आप अपना कानूनबाजी में लगाने लगे, आप रोकने लगे, किसी कई जगह कार्रवाई हो रही है, कोई कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, कोई व्यापार के अंदर लीगली प्रोसीजर चल रही है, तो उसको अगर आप किसी भी कानूनी कार्रवाई को अगर आप रोकना चाहते हो, किसी भी कानून का अगर आप विरोध करते हो, तो इस टाइप का विरोध करने के लिए आप किस व्यक्ति से एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। नाम क्या है, इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर आप किसी भी लीगल टाइप के प्रोसीजर को रोकने की कोशिश करते हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। सेक्शन 28 बहुत ही अच्छा है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। देखिए क्या बोला है कि अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर किसी वस्तु मटेरियल आएगा ना, फिक्स मटेरियल, वो अनसर्टेन हो। अगर आपने किसी एग्रीमेंट को ऐसे कहा कि 4000 या 5000 लाल या पीली केजी में 10 या 12 केजी, ये तो यावट यूज करके आप 4 से 5 के अंदर यूज कर रहे हो, लाल पेज यूज कर रहे हो, 10-15 बजे यूज कर रहे हो, 2-3 बजे यूज कर रहे हो। दीज टाइप्स ऑफ द वर्ड वी आर यूजिंग इन द डेली रूटीन टाइप्स ऑफ, ठीक है, इस टाइप के वर्ड यूज करके अगर आप क्लास लेते हो या एग्रीमेंट करते हो, किसी के साथ डील करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ड एग्रीमेंट कहलाएगा। इसका मतलब वर्ड सर्टेन होना जरूरी है। देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ द सर्टेन टू डील विद दैट एक्सेप्टेंस या प्रपोजल। पॉइंट नंबर 9, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। भैया आप अगर कोई एग्रीमेंट चोरी छुपे से करवाते हो, अगर आप कोई एग्रीमेंट किसी को डरा कर कराते हो, बेगर रूप से करवाते हो, कहने का मतलब अगर आप छुपाकर कोई काम करते हो, चोरी के रूप में अगर किसी का कोई साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो इस टाइप की जितने भी एग्रीमेंट है वो आपको वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे। और लास्ट है एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। बेटा कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है जो डिपेंड करती है प्रकृति के नेचुरल पे डिपेंड, किसी कानून के द्वारा। जैसे कई चीज़ें हो गया एग्रीमेंट कर दिया और कानून ने उस पर बैन कर दिया, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई है, या आपने किसी से एग्रीमेंट किया था कि हम 15 अप्रैल को आपको ये पैसा दे देंगे या ये सामान मेरे को दे देना, भोजन जरूरी है, आपने एग्रीमेंट किया था शादी करने के लिए या एग्रीमेंट किया था वो जमीन खरीदने के लिए, तो लॉकडाउन लग गया तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट
या जो बारिश पे डिपेंड होते हैं, जो भगवान की प्रकृति जो बनाई हुई है उस पर डिपेंड करते हैं, वो सारे एग्रीमेंट सेक्शन 36 कहलाता है। क्या कहलाता है? वोइड। तो एक बार अपन स्लोली एक बार रिव्यू कराता हूँ कि कौन कौन से हम पढ़ क्या रहे हैं एग्रीमेंट, वोइड कौन से, वेट कौन से। देखो, अगर कोई एग्रीमेंट इनकम्प्लीट पार्टी से होता है, जैसे माइनर, यूनिटी, इडियट, पर्सन एग्जिस्ट, तो क्या माना जाएगा? वोइड माना जाएगा। दूसरा, एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल, अगर किसी मटेरियल को फैक्ट रख के उस इसका मतलब जो चीज़ अपन जिस चीज़ का अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी को अपन नहीं समझे, उसी के अपन समझने में मिस्टेक करते हो, दूसरी चीज़ का अपन एग्रीमेंट कर लिया, तो वो क्या माना जाएगा? वोइड माना जाएगा। जिसमें कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट क्या हो? अनलॉफुल हो, जिसका लॉफुल नहीं हो, इसका मतलब एग्रीमेंट जो मकसद है वो किसी को मर्डर कराने का, किल करवाने का, मारने का, धमकाने का, इस टाइप का कोई कंसिडरेशन है तो वो क्या कहलाएगा? वोइड कहलाएगा। जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, वो प्रेम के लिए, भावना के लिए, आपने अपने दोस्त की हेल्प की, वो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा, वो एग्रीमेंट वोइड माना जाएगा। अरेस्टमेंट ऑफ मैरिज को रोकने के लिए, व्यापार को रोकने के लिए, लीगल प्रोसीजर को रोकने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का, तो वो क्या माना जाएगा? वोइड माना जाएगा। फिर है जिसका अनसर्टेनिटी हो, जिसमें आपने निश्चित नहीं किया वस्तु है कौन सी, लाल, पीली, गुलाबी, हरी बता दी आपने, 4000, 5000, 6000 जो फिक्स नहीं बताए, अमाउंट फिक्स नहीं बताई, क्वांटिटी फिक्स नहीं बताई, कलर फिक्स नहीं बताया, जगह फिक्स नहीं बताई, तो ये चीज़ें भी क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट वोइड माना जाएगा। फिर वेगर, अगर चोरी छुपे या गलती से आप बाय मिस्टेकली या फ्रॉडुलेंटली आप किसी से कर रहे हो, जानबूझ के, इंटेंशन इज टू बी फ्रॉड होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है उसका एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? वोइड कर जाएगा। आई थिंक क्लियर ऑल द, अरे सारे सुन रहे हो? ऑल द स्टूडेंट ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करो बेटा, थोड़ी स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना आप, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम होगा, हो सकता है सिलेबस थोड़ा बहुत कम हो जाए, पता नहीं है, अभी फिक्स नहीं है, सुनने में आ रही है, 1-2 चैप्टर हट भी सकते हैं, 15 चैप्टर हैं अपने, लेकिन जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ, कोई सा भी चैप्टर हटने वाला नहीं है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लीगल प्रोविजन है, इनको पढ़ो। इसकी पिक है, मैं आपको इमेज अभी ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।